बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो राम जी की ही कृपा से यदि रामचरितमानस हाथ में आया है तो इसमें से एक प्रसंग जो है आज मैंने उठाया है। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट वंस। युद्ध के मैदान में जब रावण जो है आते हैं उधर से, तो विभीषण देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं रावण को, क्योंकि एक तरफ दुर्धर्ष रावण दशानन इतना शक्तिशाली बलशाली अपने रथ पर चला आ रहा है, पीछे सेना है मिट्टी उड़ाती हुई, घोड़े हाथी और सैनिक जो हैं आ रहे हैं, और एक तरफ श्री राम है जो तपस्वी वेश में है। तो विभीषण के मन में थोड़ा संशय, थोड़ा भय उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा। रावण के पास रथ और जो रघुवीर हैं वो बिरथ हैं, उनके पास तो रथ तक नहीं है। तो विभीषण जो है अधीर हो जाते हैं देख के। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, क्योंकि भगवान से बहुत अधिक प्रीति है तो इसलिए मोह है, उस मोह में एक संदेह उत्पन्न हो जाता है। बंदी चरण कह सहित स्नेहा, और उनके चरणों में वंदन करते हुए बहुत स्नेह पूर्वक आदर पूर्वक प्रेम वश होकर विभीषण जो है श्री राम से कहते हैं, नाथ नहीं रथ ना तन पद त्राणा, कही विधि जीतब वीर बलवाना। हे प्रभु, हे नाथ, आपके पास ना तो रथ है, इतना ही नहीं पांव में पादुका तक नहीं है, न तन पद त्राणा, पांव की रक्षा करने के लिए भी एक उसमें पादुका तक नहीं है। कैसे जीतेंगे इस इतने वीर बलवान रावण को। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जही जय होई सो स्यंदनाना। कृपा निधान श्री राम राघवेंद्र सरकार जो है, कितना सुंदर भगवान का नाम है, कृपा निधान। कृपा निधान भगवान विभीषण से कहते हैं, सुनहु सखा, हे सखा मेरी बात सुनो, उस रथ के बारे में बताता हूं जिसको लेकर विजय होती है। ये रथ जो रावण लेकर चला आ रहा है, ये जरूरी नहीं कि इससे विजय होगी, ऐसा रथ तो बहुतों के पास है। मैं तुम्हें उस रथ के बारे में बताता हूं जिससे मनुष्य की विजय होती है। और भगवान को संज्ञा दी कृपा निधान की, कृपा का समुद्र है भगवान, और वास्तव में है भी। विष्णु अवतार जब श्री राम बनकर आए तो सारा जीवन मर्यादा में ही, प्रेम में ही बिता दिया उन्होंने। अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत बात है। ये वो समय था जब एक राजा की कई रानियां होती थी। एक उस बात को प्राकृतिक मानते थे, स्वाभाविक मानते थे, एक संस्कारिक बात मानते थे। हमारी संस्कृति में, समाज की में एक प्रचलन था उस बात का, प्रथा का। परंतु फिर भी श्री राम ने मां जानकी के अतिरिक्त किसी और को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए भगवान को कृपा निधान बता दी गया। रामायण में एक छोटी सी कथा आती है वास्तव में, कि जब चित्रकूट से चल रहे थे भगवान, मां जानकी, श्री राम और लक्ष्मण, तो चलते चलते भगवान के पांव में कांटा लग जाता है। भगवान के पांव में कांटा लग जाता है तो दुख तो भगवान ने घोर पाया 14 वर्ष के वनवास में। पांव में कांटा लग जाता है तो रक्त बहना शुरू हो जाता है। भगवान उस कांटे को निकाल लेते हैं और जो धरती मां है उसको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके उनसे एक विनय करते हैं, एक निवेदन करते हैं कि हे मां, जब भरत इस रास्ते से आएगा तो कृपया आप अपने आप को थोड़ा नरम कर लेना। कृपया आप अपने जो ये कांटे हैं और जो पत्थर हैं उनको तनिक छुपा लेना, क्योंकि भरत इस कष्ट को सह नहीं पाएगा। मां जानकी देखती हैं ये बड़ी विचित्र बात है। वो कहती, मां जानकी जो है भगवान राम से कहती है, हे नाथ, आपसे कोमल, आपसे सुकोमल और कौन है इस तीनों लोगों में।
आपके मुख से ऐसा वचन सुन के कि भरत को आपसे भी अधिक कष्ट होगा, मुझे बड़ी हैरानी हुई। भरत को आपसे अधिक कष्ट कैसे हो सकता है? तो भगवान ने कहा, सीते तुम बहुत ही भोली हो। जो मुझे ये कांटा लगा है मेरे तो पांव में ही चुभा है, परंतु यदि भरत के ये कांटा लगेगा तो उसके हृदय को विदीर्ण कर देगा, उसके हृदय में ये कांटा चुभेगा। मां ने कहा, मैं समझी नहीं, भरत के हृदय में कांटा क्यों लगेगा? राघवेंद्र सरकार भगवान राम ने कहा, सीते जब भरत इस रास्ते पर चलेगा, यदि उसके पांव में कांटा लग गया तो उसको इस बात का दुख नहीं होगा कि उसके पांव में कांटा लगा। उसका हृदय भीतर से इतना आघात उसको महसूस करेगा ये सोचकर कि मेरे राम जो हैं इस रास्ते पर चले होंगे कभी। जिस रास्ते पर इतने कांटे हैं, जिस रास्ते पर ये कंटक हैं और दुख हैं और पत्थर हैं, उस रास्ते पर मेरे राम जो हैं चले होंगे, ऐसा सोचकर भरत को असहनीय दुख होगा। और यदि उसको असहनीय दुख होता है तो मुझे भी होगा। ये बात जब ये कथा मैंने पढ़ी तो मुझे लगा वास्तव में ही कृपा निधान है। जिस समय स्वयं दुख से गुजर रहे हैं उस समय अपने दुख की नहीं सोच रहे, उस समय सोच रहे हैं कि मेरे भाई को कितना दुख होगा जब भविष्य में उसको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जही जय होई सो सिंधनाना। हे विभीषण, हे सखा, सुनो, जिससे मनुष्य की विजय होती है वो रथ कोई और प्रकार का होता है और मेरा वो रथ आ रहा है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। सौरज अर्थात शौर्य, धीरज अर्थात धैर्य या धीरज स्वयं। तेहि रथ चाका, जिस रथ से मनुष्य विजयी होता है उस रथ के जो चक्के हैं वो शूरवीरता और धैर्य से बने होते हैं। वो ये लकड़ी के चक्के नहीं होते, ये तो जल के खाक हो जाएंगे। तो जिस व्यक्ति के मन में शूरवीरता है और जिसके मन में धैर्य है, वो जो जीतने वाला रथ होता है वो उस रथ के चक्के हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यता में वो मनुष्य स्थित होता है, शील का उसका आचरण होता है। शीलवान और सत्यवान जो है वही उसके सशक्त जो है ध्वजा और उसकी पताका है। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। बल उसके लिए एक वो तैयारी से आया है, विवेक मन में एक विवेक है, एक धैर्य है, एक बुद्धिमता है। बल विवेक दम पर हित घोरे, और इंद्रियों का जो दमन कर सके और परोपकार जो कर सके। बल विवेक दम परहित, ये चार घोड़े जो है उस रथ में जुते होते हैं, जो जीतने वाला रथ होता है। क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। क्षमा, कृपा और एक समभाव में जो मनुष्य जी सके, वैसे रस्सियों से वो घोड़े जो हैं जुते होते हैं और वो लगान जो है मनुष्य के हाथ में होती है। ईश भजनु सारथी सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाण। ईश भजन सारथी समान, उस रथ का सारथी उस मनुष्य के इष्ट का भजन ही होता है, क्योंकि जो अपने ईश्वर का भजन कर रहा है कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका चित्त जो है एकाग्र होगा, ठीक जगह होगा। यदि अच्छा सारथी मिल जाए तो रास्ता स्वयं कट जाता है, तो फिर युद्ध को जीतना बस आधा काम तो हो ही गया।
शायद इसीलिए कृष्ण जो है सारथी बने बजाय के स्वयं युद्ध करते। तो ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाणा। ईश भजन सारथी समाना, वो सारथी है, मनुष्य की भक्ति ही उसको आगे लेकर जाती है। बिरति चरम, और वैराग्य का उसने एक ढाल ली हुई है, वो चर्म धारण किया हुआ है जिसको ढाल लिया, आर्मर बोल दिया जाता है। बिरति चरम संतोष कृपाणा, और जिससे वो अपने शत्रुओं को काटेगा वो संतोष ही है। शत्रु चाहे बाहरी हो या मानसिक हो, यदि मन में संतोष है तो षड्रिपुओं का नाश है। यदि मन में संतोष है तो अपने आप मनुष्य शांत है, और जो शांत है वो सुखी है, क्योंकि अशांतस्य कुतो सुखम, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचा युक्तस्य भावना, नाचा भावते शांतिर शांतस्य कुतो सुखम। जिस मनुष्य में भावना नहीं है, जिसमें बुद्धि नहीं है, उसमें भावना कहां से होगी? जिसमें भावना नहीं है उसमें संतोष कहां से होगा? जिसमें संतोष नहीं है उसमें शांति कहां से होगी? और जिसमें शांति नहीं है वो सुखी कैसे हो सकता है? कौनते भगवान कहते हैं भगवत गीता में। तो यहां पर श्री राम जो है कह रहे हैं बिरते चरम संतोष कृपाण, के वैराग्य ही मनुष्य की ढाल बनता है, और संतोष ही वो कृपाण है जिससे उसने अपने शत्रुओं का नाश करना है, वध करना है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, जो परशु पकड़ा हुआ है, जो उसने दान किया है, वही फरसा जो है चलेगा, वही परशु से उसने संहार करना है। बुद्धि शक्ति प्रचंडा, जो प्रचंड शक्ति, जो इंद्र के पास जैसे शक्ति है, जो प्रचंड शक्ति है वो उसकी बुद्धि ही होगी, क्योंकि यदि बुद्धि ना होगी तो ये कोई भी चीज कार्य ना करेगी। यदि बुद्धिमता नहीं है जिंदगी में तो लाख अस्त्र शस्त्र मिल जाए, लाख संपत्ति मिल जाए, लाख संपदा मिल जाए, लाख धन इत्यादि मान प्रतिष्ठा जो भी मिल जाए, यदि बुद्धि नहीं है तो मनुष्य स्वयं का भी और ये जो सब प्राप्त हुआ है उसका नाश कर देता है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। और ये जो विज्ञान है, जो उसके पास ज्ञान है, वही उसका जो है को दंड है, वही उसका धनुष है, क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही वो सारे तीर चढ़ाएगा उसके ऊपर और वहीं से वो तीर चलाएगा। जितना मनुष्य में ज्ञान होता है उतनी ही उसकी बुद्धि का विस्तार होता है, जितना बुद्धि का विस्तार होता है उसके अनुरूप ही वो अपने सारे कर्म जो है करता है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिलिमुख नाना। जो निर्मलता हो मन की और एक स्थिरता हो मन की, अमल निर्मल जो मन हो, मल रहित जो है, अमल अचल मन त्रोण समाना। वो जो तर्कस है जिसमें तीर रखने हैं उसने, वो उसके मन की स्थिरता ही है, वो उसके मन की निर्मलता ही है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिलिमुख नाना। शमन अपने मन का, नियम और यम जो पतंजलि ने भी कहा है, वो भांति भांति प्रकार के उसके तीर जो पड़े हुए हैं उस तर्कश के अंदर, मन रूपी तर्कश के अंदर, वो यही तीर है। कैसे युद्ध के मैदान में जैसे श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया अर्जुन को, ऐसी भगवान राम जो है विभीषण को इतनी सुंदर बात बता रहे हैं। युद्ध के मैदान में जब वो भयभीत हो गए हैं कि रावण आ गया है, होता है ना जिंदगी में जब कुछ हमारे विपरीत होता है या अकस्मात यकायक कुछ हो जाए तो मनुष्य भयभीत हो जाता है। किस चीज से भयभीत हो जाना? क्या ही हो जाएगा? ऐसा क्या है जो आप दुख, बड़ा से बड़ा दुख सोच लो, क्या हो जाएगा? अगर भयभीत हो जाएंगे तो हम अपने कर्म पथ पर क्षीण हो जाएंगे। तो जिंदगी में, जीवन में कुछ हो ना हो,
भयभीत नहीं होना चाहिए। और भयभीत, जब मन में भय हो उस समय ज्ञान ही काम आता है, कुछ भक्ति समर्पण और कुछ ज्ञान, क्योंकि मनुष्य अपने ज्ञान के अनुरूप ही अपने उस भय से जो है बाहर निकल के आता है। रामायण की ही कथा है, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने खूब तप किया। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना था, उन्हीं के तो आगे चलकर वो संतान थे, तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए खूब तप किया। एक हमने बहुत पहले कथा सुनाई थी कि कैसे मनुष्य, दानव और देवता जो हैं ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ज्ञान के लिए, और ब्रह्मा जी उनको मात्र एक ही शब्द बोलते हैं, एक अक्षर बोलते हैं, द। मनुष्य जाते हैं, उनको ब्रह्मा जी बोलते हैं ज्ञान में द, देवता जाते हैं द, और राक्षस जाते हैं द। तो तीनों बाहर आकर विचार करते हैं इसका क्या अर्थ हुआ कि ब्रह्मा जी ने इतना कम बोला। कोई विष्णु भगवान होते तो पूरा हमको विस्तार से बताते, भोलेनाथ होते तो हम तो पूरा पुराण सुन डालते उनसे। ब्रह्मा जी ने बहुत कम बोला, द द द बोल के बाहर भेज दिया। इसका क्या अर्थ हुआ? तो भगवान विष्णु उस रहस्य का खुलासा करते हैं उनके लिए कि देवताओं को द बोला है कि तुम लोग इंद्रियों का दमन करो, सारा जो समय है भोग विलास में बिता रहे हो ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। राक्षसों को, दानवों को द बोला, अर्थात तुम लोग दया करो। इतना क्रूर होकर इतना क्रूर होकर जिंदगी को नहीं जिया जा सकता। आई डोंट नो, आई एम लाफिंग एक्चुअली। और मनुष्यों को द बोला कि तुम लोग दान करो। तो अभी ये तीनों तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेते हैं। तो पहली जो भी हमने द वाली कथा बताई उसका अर्थ था कि ब्रह्मा जी कम बोलते हैं, दैट्स द बॉटम लाइन। अब वो कम बोलते हैं तो इन्होंने किया, तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम तीनों ने इकट्ठे तप किया है, तीनों को मैं अलग अलग वरदान देने को तैयार हूं, परंतु वरदान एक ही होगा, एक ही शब्द बोलूंगा, तीनों आपस में विचार विमर्श कर लो, जो चाहिए मुझे बता दो, पर दूंगा एक ही चीज। तीनों आपस में सोचते हैं। तो रावण कहता है कि भाई मैंने तो सुख संपत्ति के लिए ये तप किया था, मुझे तो एक ऐसा विश्व सम्राट बनना है कि मुझसे पहले ना भूतो ना भविष्यति कोई ना हुआ हो, ना पहले आज तक ना मुझसे बाद। कुंभकर्ण ने कहा भैया मैं तो तुम्हारे चलते ये तप के चक्कर में पड़ गया, अब मुझे तो विश्राम करना है, आपको जो चाहिए ले लो, उसी में से जो मेरा होगा मुझे तो स्वीकार्य है, मुझे विश्राम करना है। विभीषण ने कहा मैंने तो निर्वाण के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए तप किया था, तो जीवित अवस्था में ही जो इस तप का फल हो, जीवित अवस्था में ही जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, मुझे तो वही चाहिए। उन्होंने कहा फिर इसके लिए अब एक चीज कैसे मांगे? तो बहुत विचार करने के बाद रावण जो था बहुत ही बुद्धिमान था, उसने तय किया कि मैंने सोच लिया कि मुझे क्या मांगना है। मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुरूप ही मांगता है। तो रावण ने कहा हम तीनों सोना मांगेंगे। कुंभकर्ण और विभीषण ने कहा हमें सोने से कुछ नहीं लेना देना, मेरी बात मानो। रावण ने कहा मैं बड़ा हूं, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर लो। तो रावण के कहने पर ब्रह्मा जी से उन्होंने सोना मांग लिया। तो ब्रह्मा जी भी मुस्कुराए, बोले रावण तुम वास्तव में ही बहुत ही बुद्धिमान हो, क्योंकि रावण ने जब सोना मांगा तो उसका अर्थ था स्वर्ण, मुझे स्वर्ण चाहिए, सोना चाहिए। कुंभकर्ण का सोना जो था वो शयन करना था, विश्राम करना था, उसके बाद वो 6-6 महीने 9-9 महीने सोता ही रहता था। और विभीषण का जो सोना था वो सोना, वो जागरूक रहना था, कि वो सो नहीं जाना किसी भी क्षण, हर समय जो है मुझे सतर्कता के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, भाव के साथ निरंतर जो है भगवान विष्णु का स्मरण करना है।
इसी के लिए, इसी के चलते जब रात्रि के समय अंजनय जो हैं लंका में जाते हैं, उनको एक ही व्यक्ति जागता हुआ मिलता है लंका के भीतर, वो थे विभीषण। वो इतने गए रात को भी 2-2:30 बजे का ब्रह्म मुहूर्त से पहले का वेला था, विभीषण जो है बाहर आ रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने वही वर मांगा था। तो यदि मन निर्मल है तो बुद्धि अपने आप प्रखर होती चली जाती है, बुद्धि अपने आप जो है तेज होती चली जाती है। हर कोई अपनी बुद्धि के अनुरूप ही मांग करता है, और जिसकी जितनी सोच होती है उसकी दौड़ उतनी सी ही होती है। तो अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। इंद्रियों का, मन का शमन और नियम के साथ जीवन को व्यतीत कर सकना और धार्मिकता, आध्यात्मिकता को जीवन में उतार सकना, ये भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य के जो तीर हैं वो यही हैं। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, अपने गुरु की और अपने बड़ों की जो पूजनीय हैं उनका आदर जो मनुष्य करता है, वो एक अभेद कवच उसको उस आशीष से ही प्राप्त होता है। और व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में भी इस वचन को लेकर कोई संशय नहीं है, क्योंकि जब मैं साधना के मार्ग पर निकला और नागा बाबा ने मुझे एक रात्रि को जो आशीष दिया, उस दिन मुझे लगा कि बाबा ने मुझे कुछ विशेष दे दिया है। मुझे वास्तव में ऐसा लगा जैसे बाबा की चौकी जो है यहां लगी होती थी और उसके कुछ 10-15 फुट दूर या 20 फुट दूर मेरी लगी होती थी। वो चौकी नहीं थी मेरे, पहले मैं नीचे सोता था, फिर वो टेबल, स्कूल के बेंचेस थे, उनके ऊपर 2 जोड़ के उनके ऊपर सोता था। और जैसे ही बाबा करवट लेते थे मैं उठकर बैठ जाता था कि कहीं मेरे गुरु को रात्रि को आवश्यकता तो नहीं। मैं खुद ही नहीं जानता कि इतनी कच्ची नींद कैसे थी मेरी कि बाबा इधर करवट ले रहे और मैं उठ के बैठ जाता। तो ऐसे ही एक समय की बात है, रात्रि का समय था, मुझे नहीं पता क्या समय होगा, 1-2 बज रहे होंगे, क्योंकि उसके कुछ देर बाद ही मैं उठकर अपने संध्या वंदन में लग गया था। मुझे लगा बाबा हिले हैं, तो मैं तुरंत ऐसे देखा, उठकर बैठ गया, तो बाबा ने करवट ली थी। मैं थोड़ी देर प्रतीक्षा की अपने ही वहीं पर बैठकर कि बाबा एक बार लगे मुझे दोबारा से, हल्का हल्का कई बार बाबा खराटे लेते थे, स्नोरिंग करते थे, मुझे लगा था वो आवाज आनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब बाबा दोबारा निद्रा में चले गए हैं। तो मैं उठकर बैठ गया। कुछ समय बीत गया, वो खराटे ना लिए बाबा ने, उसकी बजाय वो उठकर बैठ गए और मंद मंद जो है हवा चल रही थी, ऊपर चंद्रमा जो है, कृष्ण पक्ष था, चंद्रमा बहुत क्षीण था, पर हल्की हल्की बहुत मंद मंद रोशनी जो है गिर रही थी। और बाबा के उस चौकी के आसपास एक मच्छरदानी जो है लगी हुई थी, बाहर ही हम बैठे थे। और क्योंकि गांव था, दूर था, कोई प्रकाश तो था नहीं, और कृष्ण पक्ष था तो थोड़े सितारे जो हैं दिख रहे थे। और बाबा ने एक बहुत सुंदर स्तुति बोली मां की। वो स्तुति सुनकर मैं तो स्वयं गदगद हो गया और मैं बाबा की ओर देख रहा हूं दूर। तो इतने में बाबा ने मुझे मेरी ओर देखा और कहा, सर्वानंद, जिसकी ओर देख दोगे वो तुम्हारा दास हो जाएगा। तो मैं उठकर बाबा के पास जाके मैंने दंडवत किया और बाबा ने कहा कि तुम्हें प्राप्ति अवश्य होकर रहेगी। जो दूसरा वाक्य बाबा ने मुंह से निकाला कि प्राप्ति अवश्य होकर रहेगी, और जो पहला वाक्य निकाला उसको मैंने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं लिया कि मैं किसी जीव को, जंतु को या किसी मनुष्य को देख लूं वो मेरा दास हो जाए। मैंने सोचा कि मैं अपने विकारों को देख लूं तो मेरे वो दास हो जाएंगे। मैं अपने मन की
भावनाओं को देख लूं तो वो मेरे अनुरूप होना शुरू हो जाएंगी। तो मुझे लगा बाबा ने मुझे एक अभेद कवच दे दिया है, और जो बोला कि प्राप्ति होकर रहेगी, और उनका सब कुछ हुआ पड़ा है, बस थोड़ा सा ही चलना है, सब लेकर ही आए हो, साधना तुम्हारी हो चुकी है। वो जो शब्द थे मेरे लिए अमोघ थे। राम बाण की भांति उन्होंने कार्य किया जब मैं जंगल में जाकर मैंने साधना को आरंभ किया। मुझे पता था मेरे गुरु का वचन है, मुझे पता था मेरी मां का आशीर्वाद है साथ में, तो मुझे था कि इस और या उस और दोनों में से एक जरूर होकर रहेगा। मैं एक दुविधा से बाहर निश्चित रूप से आऊंगा, या तो मन को निश्चय हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, नहीं तो मुझे पक्का विश्वास हो जाएगा कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, यह मनुष्य की काल्पनिक रचना है, मनगढ़ंत एक कहानी है, एक मूर्ति है जो हमने अपने मन में बना रखी है। तो जब मैं ये पढ़ता हूं कवच अभेद विप्र गुर पूजा, तो मेरे लिए मात्र ये शब्द नहीं है, मेरे लिए ये घोर सत्य है। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कतहूँ कहूँ रिपु नहीं ताके। ऐसा विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है विभीषण, जिसमें शूरवीरता हो, धैर्य हो, सत्य हो, शीलता हो, जिसका मन निर्मल हो, स्थिर हो, जिसके मन में क्षमता हो, कृपा हो, दया हो, जो एक अपने गुरु का आशीष लेकर निकला हो एक पथ पर। इससे बढ़कर विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान राम जो है विभीषण से कह रहे हैं, ये तो छोड़ो विभीषण, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहां न कतहूं रिपु ताके, या जीतन कतहूं कहूं रिपु नहीं ताके। जिसके पास ऐसा धर्म युक्त रथ आ जाता है, ऐसा धर्ममय रथ आ जाता है, उसके लिए कहीं पे भी जीतने को कोई शेष ही नहीं बचता, उसके साथ लड़ने को कोई बचता ही नहीं, वो वास्तव में विजयी हो गया है। जो इंद्रजयी है वो विजयी है। महाजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। ऐसा वो व्यक्ति महाअजय होता है कि समस्त संसार को भी ऐसा वीर जो है जीत सकता है। महाअजय संसार रिपु, ये संसार रूपी जो सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का, मतलब पुनरागमन, वही विचार, वही विकार, वही भावनाएं, आशाएं, इच्छाएं, ये संसार सबसे बड़ा शत्रु है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि संसार में दूसरे लोग, जिसको हम संसार बोलते हैं, जो नश्वरता की ओर अग्रसर है, जो निरंतर चलायमान है, गतिमान है, परिवर्तनशील है। महाअजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर, वो तो इतना वीर हो जाता है, इतना बलवान हो जाता है, इतना बलशाली हो जाता है कि वो समस्त विश्व को जीत सकता है। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। धीरज से मति लगाकर मेरे इस बात को अंगीकार कर लो विभीषण, इसको अपने अंदर ग्रहण कर लो, धारण कर लो। जिसका ऐसा रथ दृढ़ हो वो पूरे विश्व को जीत सकता है। उसके लिए उसके समान लड़ने को कोई बचता ही नहीं।
और पूरे रामायण में हम अगर पढ़ते हैं तो कहीं पर भी भगवान राम की मर्यादा को लेकर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। दो ही बार एक प्रश्न उठता है कि उन्होंने मां सीता का त्याग क्यों किया, जब उन्होंने अग्नि परीक्षा दे दी। और दूसरा प्रश्न उठता है कि उन्होंने जो सुग्रीव का भाई था बाली, उसको छुप कर क्यों मारा। और यह प्रश्न जो है बाली ने भी किया कि हे रघुनाथ, आपको लोग पूजते हैं, आपको लोग आराधते हैं, और आपने मेरे ऊपर पेड़ के पीछे छुप के मुझ पर बाण चलाया। ये कहां का न्याय है, ये कहां की मर्यादा है, ये कहां का क्षत्रिय धर्म है। यदि आपने मुझसे कहा होता मैं खुद रावण को लाकर आपके चरणों में डाल देता, पर आपने तो मुझे मार ही डाला, छुपकर मारा, सामने आकर युद्ध नहीं किया। तो भगवान ने कहा बाली से कि तुम वानर हो, तुम मनुष्य प्रजाति के नहीं हो। आखेट जो है क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है, शिकार पर जाना आखेट। इसलिए मैंने तुम्हारा शिकार किया है, मैं तो अपने धर्म के अनुरूप ही चला हूं। हालांकि भगवान तो कर्मबद्धता से परे हैं, परंतु इसके चलते हुए ही आगे जाके कथा आती है भागवत में कि जिस व्याध ने श्री कृष्ण के बाण मारा था अंगूठे में पांव के, अनजाने में, जब उसको पता चला कि रक्त जब उसने बहता देखा और पता चला कि ये तो हिरण नहीं भगवान का अंगूठा है, तो वो बहुत क्षमा मांगता है। भगवान ने कहा ये मेरी ही लीला है, मेरा और तुम्हारा कुछ हिसाब बाकी था। मैंने तुम्हारे छिपकर बाण मारा था, अभी मेरे लगना शेष था, आज मेरा जो है पूरा हुआ, कलिकाल कलियुग के आने का समय हो गया है। तो अगर उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो चाहे कितने हजार वर्षों के बाद भगवान ने उस मर्यादा को, उस धर्म को, उस कर्म का जो प्रतिफल बनता था उसको पूरा किया। और दूसरा था कि मां सीता को क्यों छोड़ा। तो भगवान ने कहा कि उस समय मेरी मर्यादा जो थी एक राजा की बनती थी, कि मैं समाज के लिए कैसा जो है आदर्श स्थापित करता। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि यदि श्री राम को ईश्वर मान लिया जाए, यदि उनको हमने भगवान मान लिया है, फिर तो प्रश्न कैसा, और यदि नहीं माना फिर प्रश्न कैसा। और मां सीता का त्याग करने के बाद भी ऐसा नहीं कि भगवान खुद सुख विलास भोग इत्यादि में पड़े हुए थे, केवल एक राजपाट को चलाया और उसके बाद अपने शरीर को भी एक दिन छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि भगवान ने तुरंत किसी दूसरी रानी को ले आए या कोई दूसरा विवाह कर लिया। जितना कि दुख मां सीता ने सहा, अपने ढंग से भगवान राम ने भी उसी दुख को सहा। केवल मां सीता के ऐसा परित्याग के बाद नहीं, पहले भी, कि भूषयो विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान को नाम दे दिया गया कि राम अवतार में आए तो भूमि पर भी शयन किया भगवान ने। और जब जब भी ईश्वर अवतार लेकर आए हैं, मनुष्य जाति ने तो कोई विशेष सुख नहीं दिया। मनुष्य जाति से सुख उसी ने लिया है जिसने स्वार्थ से या कहीं ना कहीं धोखे से लोगों को एक धोखे में रखा हुआ है। जो मर्यादा में रह गया, जो वास्तव में अवतार आया, समाज ने तो उस पर निरंतर प्रश्न चिन्ह लगाए, निरंतर उंगली उठाई, निरंतर बार बार उनकी सत्ता पर प्रश्न किया, उनके ज्ञान पर प्रश्न किया, और अधिकतर लोगों ने उनको स्वीकारा नहीं। जाने के बाद तुरंत नहीं,
कई बार कई 100 वर्ष, कई बार कई 1000 वर्ष जाने के बाद लोगों को थोड़ा बुद्धि आई, थोड़ा अक्ल आई कि हम क्या कर रहे थे उस समय। और ये भी शायद ईश्वर की ही लीला होती है। यदि हमको दृढ़ विश्वास हो जाए, हमको पता चल जाए कि हम उस समय में हैं जिंदा जिसमें कि एक अवतार हमारे सामने है या हमारे आसपास है, हम अपने कर्मों का उत्तरदायित्व ही त्याग देंगे। हम निरंतर हर बात का भार जो है उस अवतार पर डाल देंगे। हम चाहेंगे कुछ भी हो जिंदगी में वो अवतार जो है ठीक कर दे। तो कहीं ना कहीं मनुष्य शरीर में जो आ गया उसकी मर्यादा यही है कि वो मनुष्य बनकर ही रहे।